और तब आपके साथ सबसे बड़ी परेशानी आती है कि आप उस घर में रह नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से कलह करती है और उस कलहकारी पत्नी के साथ रहना आपका और आपके बुजुर्ग माता पिता का, या आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनका दुभर हो जाया करता है। और हमने कोर्ट में ज्यादातर ये देखा है कि जब पत्नियां अपने पति के ऊपर केस लगा देती हैं जिसमें बेहद झूठ लिखा होता है, तब पति एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू करते हैं, या वो बच्चे के बारे में सोचना शुरू करते हैं, या वो ज्वेलरी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट्स में वीडियो आपके लिए बनाए हैं कि आप किस तरह से अपना बचाव इन सब चीज़ों से कर सकते हो। इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है, या यूं कहें कि जिस पर आपकी पत्नी की नज़र ज्वेलरी और बच्चों के बाद सबसे पहले पड़ती है, वो है आपका घर। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इस घर को किस तरह से बचा करके रखें, इस घर को कैसे सुरक्षित रखें, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी बात पर चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, पत्नी गलत है, मैं यहाँ बताना चाहूँगी फिर से। हालांकि मैं हर एक वीडियो में लगभग बताया करती हूँ कि अगर आपकी पत्नी गलत है तभी ये बचाव के जो मैं तरीके आपको बता रही हूँ, वो बचाव के तरीकों का आप प्रयोग कर पाएंगे। और अगर आप गलत हैं स्वयं और आप अपनी पत्नी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको मेरे द्वारा बताए गए इन बचाव के तरीकों से भी कोई किसी तरह का लाभ नहीं मिलने वाला होता है, क्योंकि सिर्फ कहने से, बताने से नहीं कोई भी चीज़ अप्रूव होती। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एविडेंस स्टेज आती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग आती है। इस चीज़ के बारे में मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी कि आप अपना किस तरह से बचाव ठीक तरह से कर पाएंगे। अब जो एक सबसे बड़ा मोहरा होता है किसी भी पत्नी का अपने पति को और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को परेशान करने का, कि वो सबसे पहले उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। और जब उस घर पर कब्जा हो जाता है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में वो जाया करती हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 के तहत जब वो केस दायर करती हैं, तो वहाँ पर इन पत्नियों को बचाव के लिए या इनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से एक है प्रोटेक्शन ऑर्डर। यानी कि ये पत्नी अपने ससुराल के लोगों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लेती हैं कि उनको इन सभी लोगों से खतरा है, तो कोर्ट के द्वारा इनको प्रोटेक्शन दिलवाई जाए। इसी तरह से मॉनेटरी रिलीफ्स ये मांगा करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, और इसी तरह से स्टे ऑर्डर भी ये ले लिया करती हैं, या यूं कहें कि उसी घर में रहने का ऑर्डर ये ले लिया करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। और तब आपके साथ सबसे बड़ी परेशानी आती है कि आप उस घर में रह नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से कलह करती है और उस कलहकारी पत्नी के साथ रहना आपका और आपके बुजुर्ग माता पिता का, या आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनका दुभर हो जाया करता है। और अक्सर हमने देखा है कि ऐसे केसों में जहां स्टे ले लिया है लड़की ने, तो वो लड़की उनके घर पर कब्जा करके रहा करती है, और उनके पति और उनके अन्य परिवार के सदस्य, यानी कि उस लड़की के सास, ससुर, देवर, नंद, जेठ इत्यादि बाहर किरायों पर मारे मारे फिरा करते हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आपका अपना घर है, मान लेते हैं पहले उदाहरण में कि आपके नाम पे या आपके माता पिता के नाम पर
एक घर है जिसमें आप सभी लोग रहा करते हैं और आपकी पत्नी ने वहां पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया है। हर रोज वो मारपिटाई भी हो रही है और हर रोज आपका खाना दुबर हो रहा है, नींद आपकी हराम हो रही है। तो आपने बहुत ही समझदारी से अपनी पत्नी को कहना है कि देख, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी साइड हूं। अगर हम यहां पर रहते हैं तो यहाँ की रोज की चिल्लम चिल्ली से हमारा जीवन नरक बनता जा रहा है, हमें नहीं रहना इनके साथ और अब तेरे को आराम इसी में मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर लड़कियां यही कहा करती हैं कि उनको अपने सास ससुर से अलग रहना है। तो यहां पर आप अपनी पत्नी को कह सकते हैं कि तुम्हारे लिए या तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने माता पिता को भी त्याग देता हूं। मुझे ऐसे माता पिता नहीं चाहिए जो कि मेरी पत्नी को रोज परेशान कर रहे हैं और उसका जीना दुभर कर रहे हैं। तो हम अलग हो जाते हैं। तो आप चुपचाप से क्या करेंगे कि किराए के मकान पर जाएंगे और किराए के मकान पर रहना शुरू कर देंगे। इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि एटलीस्ट जो आपका अपना मकान था उस मकान से वो बाहर निकल गई हैं। और लेकिन ये सब काम आपने तब करने हैं जबकि आपका और आपकी पत्नी के बीच में केसेस शुरू नहीं हुए, यानी प्रिलिमिनरी स्टेज पर जब आप बचाव के कारणों को ढूंढ रहे हैं। तो ये बचाव बता रही हूं। अगर आपकी लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं पति पत्नी के बीच में या केस शुरू हो चुके हैं तो आपकी पत्नी किसी भी तरह से आपकी बातों को मानते हुए बाहर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही आपको अंदेशा होता है कि आपकी पत्नी आपके साथ कभी भी दगा कर सकती हैं, तो आप सबसे पहले जो आपका अपना मकान है उस मकान से निकल के बाहर किराए पर आ जाएं। तो कम से कम जो आपका जो कब्जा है वो बचा रहेगा घर का, चाहे वो मकान आपके नाम पर है चाहे वो माता पिता के नाम पर है, यानी एटलीस्ट घर की जो चीज़ है, घर की जो जायदाद है वो बची रहेगी। इसी तरह से मान लेते हैं कि आप लोग किराए पर रह रहे हैं, तो यहाँ भी आपको यही करना है। हालांकि किराए के मकान में इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं हुआ करती, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अगर आप किराए के मकान पर माता पिता के साथ रह रहे थे तो भी आप अपने आप को किराए के मकान पर अलग दिखा दें, ताकि बाद में जो वो परेशानियां करेगी, जो वो स्टे ऑर्डर लेकर के आएगी या कुछ और चीज़ें लेकर के आएगी, फिर आपका जो मकान मालिक है उसके साथ भी झगड़ा होने की संभावना है। इन सभी चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकें। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि ये मकान आपके नाम पर है तो आप कोशिश करें कि उस मकान को जल्दी से जल्दी किसी अपने परिवार के सदस्य या किसी के नाम पर भी ट्रांसफर कर दें। क्योंकि अगर वो आपके नाम पर मकान रहेगा तो वो कोर्ट में चिल्ला चिल्ला करके उस मकान के ऊपर घुसने का या उसके अंदर रहने का आदेश या वो रेजिडेंशियल ऑर्डर कोर्ट से प्राप्त कर सकती है और यहाँ पर आप फिर परेशान बहुत बुरी तरह से होगे। तो आपकी पत्नी के हाथ मजबूत हों इससे पहले ही आप उस जगह को छोड़ दीजिए, आप किराए पर रहने लग जाइए और फिर देखिए वो क्या करेंगी। बाकी तो समय बताएगा कि अगर वो गलत हैं तो वो किस तरह से वो क्या करेंगी, और अगर वो सही हैं और आप गलत हैं तो भी समय ही बताएगा। लेकिन ये जो बचाव के तरीके हैं मैं उन पतियों को बता रही हूँ जिनकी पत्नियां उनके साथ गलत कर रही हैं, दगा कर रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।